हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 24 अप्रैल 2025। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्टॉक खबर इंडिया यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी हिट जरूर कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट जो भी न्यूज है या फिर किसी भी तरह की कोई अपडेट है वो आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। दोस्तों, आज हम जिस एक स्टॉक के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो एक्चुअल में होटल से रिलेटेड स्टॉक है। और मैं इस स्टॉक को क्यों स्टडी करने वाला हूं, क्योंकि इसमें बहुत ही मतलब आप कह सकते हो बल्क में और बहुत ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है वो देखने को मिल रही है। सारा कुछ जो है डिटेल में बताऊंगा। और ऐसे में क्या होता है ना कि देखो क्या है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अच्छे से करना चाहते हो और स्टॉक मार्केट को सही से सीखना चाहते हो तो सबसे पहले यार स्टॉक के बिजनेस को जो है स्टडी करना आपको आना चाहिए। और मैं एक एक जो है स्टॉक रोज पिक करके जो है उसके बिजनेस को जो है स्टडी करके आपको बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप भी जो है एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन पाओ और वेल्थ क्रिएट कर पाओ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उस स्टॉक की। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारा जो चैनल है वो किसी भी तरह से ट्रेडिंग या निवेश की सलाह नहीं देता। हम केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए ही वीडियो बनाते हैं। मतलब हमारे इस वीडियो को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझिएगा। बाय सेल या होल्ड करने से पहले आप स्वयं के किसी जो है आप कह सकते हो फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें, या फिर किसी पंजीकृत जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। चलिए बात करने से पहले सबसे पहले न्यूज दिखाता हूं आपको। न्यूज देखिए, आज एकदम से फ्रेश 2200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इसमें हुआ है जीआईसी द्वारा। जीआईसी एक्चुअल में एक इंस्टीट्यूशनल है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल कह सकते हो, एक इंस्टीट्यूशनल जो है इन्वेस्टर है। ठीक है, जिसको बोलते हैं जैसे एफआईआईस होते हैं ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल, बीआईएस होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। इसी तरह यही भी यही जो है ये मतलब एक तरह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो है जीआईसी। ये इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं जो भी ग्रोइंग कंपनी है। अगर इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी कंपनी में घुसते हैं या फिर एंट्री लेते हैं भाई, तो कहीं ना कहीं उसमें ग्रोथ जो है ग्रोथ अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी वो देखने को मिलती है, इस वजह से घुसते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जैसे ही ये न्यूज आई, जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर थे उन्होंने क्या कर दिया भाई, खरीदारी स्टार्ट कर दी। हालांकि अभी ये जो पैसे हैं ये पूरी तरह से कंपनी को ये मिले नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ न्यूज है। अब देखिए एक न्यूज किस तरह से जो है आप कह सकते हो मूवमेंट के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ न्यूज जो है 11-12% की जो है तेजी दिखा दी है इस न्यूज के चक्कर में। अब जो है यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है टाइटल में, आपने देखा होगा कि भाई गोल्डमैन ऐसे और बड़े इन्वेस्टर्स समझ लो यहाँ पे कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर भाई साहब, मॉर्गन स्टैनली, ये सब भी। और तो छोड़ो, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर की गवर्नमेंट खुद बहुत मेजर पार्ट में जो है यहाँ पे इस इन्वेस्ट कर रखा है इन्होंने। तो आप नाम देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो भाई, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, एसिक्स मेच्योरिटी, ठीक है, ब्लू चंद्रा, ठीक, और कहा गया HSBC ग्लोबल। ठीक है, ये सारे बड़े नाम है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे देखो, एक और देखोगे मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, लायन ग्लोबल, भाई ये सब बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर हैं। ठीक है, इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दूसरा सबसे बड़ी चीज हम मैं बताऊंगा इनका, देखो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अगर इनकी अभी की बात करें तो बहुत तगड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। ठीक है, इनके अगर ब्रांड की बात करूं मैं तो ब्रांड हयात करके आप जो है अपने हॉलीडे इन, ठीक है, ये सारे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं इनके। और अभी शेयर बहुत कम प्राइस पे, बहुत कम प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि कंपनी का जो शेयर है वो बहुत कम प्राइस पे। ठीक, प्राइस भी डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर आप तक अभी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ये देखिए यहाँ पे क्या मैं बताना चाह रहा था, पार्टनरशिप जो है। ठीक है, पार्टनरशिप यहाँ पे देखो, हायत रेजिडेंसी, कोर्ट यार्ड, ठीक है, बेंगलुरु, आर रेजिडेंस, रेनेसेंस, ठीक है, ये हायत प्लेस, ये सारे जो है इनके भाई बहुत बहुत देखो कितने बड़े बड़े जो है इनके अपस्केल जो है, बहुत ज्यादा अपस्केल एसेट्स हैं इनके पास। मतलब जो अपस्केल एसेट्स होते हैं, मतलब कि इनको जो है आगे आप बढ़ा सकते हैं। और अपकमिंग अपस्केल जो है एसेट्स देखिए यहाँ पे कौन कौन से है। वेस्टिन एंड ट्रिब्यूट बेंगलुरु में लॉन्च करने जा रही कंपनी, ट्रिब्यूट जयपुर, जयपुर, डब्ल्यू हैदराबाद, कंट्री यार्ड बाय मैरियट पुणे,
ये सब इनके जो है अपकमिंग एसेट्स हैं, ठीक है। मतलब और ज्यादा ग्रो करने वाली है बिजनेस कंपनी का, ठीक। यहाँ पे देखो अपर मिडिल स्केल के हैं, ये अपर अप स्केल के हैं, ठीक है। और अपर मिडिल स्केल के और मिड स्केल के जो है यहाँ पे इनके कितने 12 होटल हैं, ठीक है। और अपर मिडिल स्केल के 12 होटल हैं। 8 होटल जो इनके हैं भाई वो अप स्केल अपर स्केल के जो है वो अपर अप स्केल के बिजनेस होटल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रूम्स वगैरह भी देखो, यहाँ पे सब ये लग्जरी रूम्स, बहुत बड़े बड़े मतलब होटल्स आप कह सकते हो, और तगड़े तगड़े होटल्स इनके हैं, ठीक। अब नाम बता देता हूं मैं आपको, नाम इसका है भाई, देखो सबसे पहले एक चीज और आपको बता दूं नाम बताने से पहले, आप इनके जो है होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो यहीं से सोच में पड़ जाओगे। सबसे ज्यादा भाई FIIs है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही सबसे ज्यादा इसमें घुसे हैं भाई। अगर इनको दिख रहा है किसी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी, वहां पे क्या होता है भाई, रिटेलर धोखा खा जाता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो बहुत सारे स्मार्ट रिटेलर्स कह सकते हो आप, स्मार्ट रिटेलर ये हैं जो ये 34% 34-35% का 34% 34.5% का जो स्टेक रख रहे हैं ना, जो है रिटेलर्स, ये भाई साहब बहुत ही कह सकते हो एक तरह से DIS और रिटेलर्स दोनों मिला के होंगे इसमें, ठीक है। ये भाई बहुत ही स्मार्ट कह सकते हो। स्मार्ट में ऐसे इन लोगों को स्मार्ट बोल सकता हूँ कि जहां पे अपॉर्चुनिटी सच में बहुत अच्छी दिख रही हो, वहां पे पैसे लगाने होते हैं। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट भाई, आप वो नहीं, गैम्बल नहीं कह सकते हो, ये सोची समझी और बहुत ज्यादा एनालिसिस अगर जिसको आता है, पढ़ना पड़ता है, पहले स्टडी करना पड़ता है स्टॉक मार्केट को, और जिसको स्टडी करने आता है वो पैसे बना के जाता है, जिसको स्टडी करने सही से नहीं आता वो भाई पास नहीं हो पाएगा इसके एग्जाम में, ठीक है, वो पक्का फेल होगा और उसका पैसा पक्का डूबेगा। तो यहाँ पे देखो म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग काफी अच्छी खासी है कंपनी में, ठीक। अगर मैं और बात करूं इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई DIS भी इसमें घुसे पड़े हैं, रिटेलर्स और मतलब अदर्स, ये बहुत ज्यादा मात्रा में आप कह सकते हो हैं, जिसके चलते यहाँ पे देखो ये सारे अच्छा खासा जो है पैसा बनाने वाले हैं आने वाले टाइम में इसमें, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भाई एक्चुअल में शेयर है क्या। तो शेयर है भाई समी होटल्स करके, ठीक है। आप यहाँ पे देखो ये 11% जो है 12% जो है चढ़ने के बाद 193 रुपए पे जो है शेयर ये मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका पहले की अभी, तो पहले ये बहुत कम में, मतलब यहाँ पे देखो कितने, यहाँ पे 52 वीक्स का अगर लो बात करें 121 पे आया हुआ था, ठीक। 121 पे, 121 से ये चढ़ के 193 पे पहुंच गया है, और ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं भाई, यहाँ पे देखो बस मात्र जो है ये 2 से 3 महीने में। और एक चीज सबसे अच्छी जो इस मतलब मुझे पर्सनली जो बहुत अच्छी लगी वो भाई ये कि लिस्टिंग इसकी बहुत, मतलब अभी नई है, 2023 की लिस्टिंग है, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी इसमें है, ठीक। प्लस नए नए जो है बिजनेस आ रहे हैं। अब GIC के ऊपर क्या हुआ भाई, GIC ने नए इन्वेस्टमेंट पे बात कर लेता हूं एक बार, जो नया इन्वेस्टमेंट आया है वो GIC की तरफ से आया, ठीक। GIC है क्या एक्चुअल में, और कैसे कैसे जो है यहाँ पे देखो किस तरह से जो है इनका इन्वेस्टमेंट करेगी, किस किस कंपनी में, इनके किस किस जो है सब्सिडरी में, ठीक। वो सारा डिटेल में बात करेंगे, ठीक। अब GIC यहाँ पे क्या है, मैं उस पर जो है आपको डिटेल में एक बताने की कोशिश करता हूँ पूरा, ठीक। तो आई थिंक पूरा दिख रहा है होगा, ठीक, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे देखो GIC भाई क्या है, एक तरह से ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ये, जो समी होटल्स में जो है एंट्री कर रहे हैं, किसके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो क्या है भाई, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फॉर अपस्केल एंड हायर होटल एसेट इन इंडिया। भाई क्या है, सिंपल सा फंडा है कि मेंटेनेंस के लिए नहीं आ रही है कंपनी, ये इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर रही है कि कंपनी को जो है मेंटेनेंस करना है पुरानी जो एसेट है उससे ना, नए जो है हायर होटल एसेट बनाने में और अपस्केल में, मतलब बढ़ाने में, कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंडिंग कर रही है ये, ठीक है। और इस फंडिंग के तहत जो है ये भाई 35% जो है स्टेक कंपनी का वो क्या करेगी भाई, एक्वायर करेगी। और ये स्टेक भाई कंपनी के तीन सब्सिडरी के जो है होंगे, कौन कौन से भाई, कौन कौन से सब्सिडरी हैं यहाँ पे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा सारी जो है डिटेल में, ठीक। लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि कंपनी ये किस लिए भाई आ रही है, ठीक। कंपनी आ किस लिए रही है, इन्वेस्टर आ किस लिए रहे हैं, इन्वेस्टर आ रहे हैं कि ग्रोथ हो कंपनी का, ठीक, ग्रोथ के लिए, ना कि जो पहले से जो है उनके रायते फैले हैं उसको समेटने के लिए, ठीक।
कंपनी के ग्रोथ में पार्ट करेगा ये इन्वेस्टमेंट, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि भाई सबसे ज्यादा ये देखो क्या है कि इनके यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि सैम जिले, जीटीआई, आईएफसी, गोल्डमैन ऐसे, एशिया, ये सारे जो है इनके पहले के जो है इन्वेस्टर हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये नया ही जीआईसी बस जो है नया इन्वेस्टर है, ये सब बहुत पहले से बड़े बड़े नाम इनमें इन्वेस्ट हो रखे हैं ऑलरेडी पहले से ही, ठीक। अब बात करते हैं क्या कि भाई जो है इनका क्या होगा कि सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेगी कंपनी। तो दो पार्ट में कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी। पहला जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होगा भाई वो होगा कैसी है, डेप्ट रीपेमेंट, ठीक है। कुछ डेप्ट हैं इनके सब्सिडीज पे, उनको जो है रीपेमेंट करने के लिए पहला जो है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा जो सेकेंडरी और मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो किस लिए होगा भाई, एक्वायर करने के लिए जो स्टेक है वो, और वो एक्वायर करके क्या होगी भाई, कंपनी का जो है वो फ्यूचर जो ग्रोथ में और अपस्केल करने में कंपनी के मदद करने में काम आएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक चीज और मैं बताना चाह रहा था, वो ये बताना चाह रहा था भाई कि ट्रांजेक्शन ये है तीन सब्सिडरीज इनकी, ठीक। अब ये तीन सब्सिडरीज कौन कौन सी है, समी जेवी होटल्स, ठीक है, जिसको समी जेवी कह सकते हो, और दूसरा है एसेंट एसेंट होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, और तीसरा है इनमार्क टूरिज्म एंड होटल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जिसको इनमार्क भी कह सकते हो। ये तीन में जो है होना है, ठीक इनका। अब यहाँ पे देखो शेयर होल्डिंग किस तरह से रहेगी, समी की भाई 65% शेयर होल्डिंग रहेगी, जीआईसी की जो होल्डिंग रहेगी वो 35%। तीनों तीनों में जो है इस तरह से 65 और 35% की होल्डिंग रहेगी दोनों में, ठीक, दोनों कंपनियों की, इन्वेस्टर्स की और जो है समी होटल्स की जो है पेरेंट कंपनी की, ठीक। तो भाई इंपैक्ट किस तरह होगा, इंपैक्ट इस तरह होगा कि भाई यहाँ पे देखो नेट एबिट, डेप्ट टू इबिटा, जो डेप्ट टू इबिटा वो लोअर होगा भाई किससे, 3% से भी लोअर 12 महीने में। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ऐसा होगा, ठीक। एनुअलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो क्या होगी भाई, इंक्रीमेंटल फ्री कैश ड्यू टू रिडक्शन इन एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक। तो ये सारा जो है स्टडी आप खुद से करो, अच्छे से जाके इस कंपनी के बारे में स्टडी करिएगा, करके आपको कैसा लगता है वो अपना ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी जो है देखो, मेरा मानना क्या है, अगर ओवरऑल कंक्लूड किया जाए इसको, तो कंपनी के पास बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, एक्सपेंशन के लिए कंपनी के पास फंडिंग आ चुकी है, मतलब डिटेल आ गई है, उसकी फंडिंग अभी आई नहीं है, फंडिंग बिल्कुल आएगी इस पे जरूर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड इसमें इन्वेस्टेड हैं, बड़े बड़े ब्रांड कह रहा हूं मैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं, ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल करके, और कंपनी प्रॉफिट और मार्जिन की भी बात करें अगर, तो कंपनी बहुत अच्छा यील्ड दे रही है, 2023 से में ही लिस्ट हुई है कंपनी, और अभी तक बहुत अच्छा जो है यील्ड दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो 2023 में जो है ये आई है, और यहाँ पे 2023 का जो है देखो यहाँ पे क्या है भाई, प्रॉफिट की बात करें अगर, तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिख रहा प्रॉफिट, ये भाई 2000 दिसंबर 2024 का जो है प्रॉफिट का रिपोर्ट है। यहाँ पे देखो सितंबर 2024 क्वार्टर में भाई कितना 12.62 करोड़ था, जो कि बढ़ के सीधा कितने पे पहुंच गया भाई, कितने भाई 22.79, मतलब करीब 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 कह सकते हो 2 गुना, ठीक है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात है। ईयर ऑन ईयर की अगर बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर का अभी रिजल्ट इसका नहीं आया है, बट एक्सपेक्टेशन है पूरी तरह से कि भाई ये भी 2 गुना, 2 गुना क्या कह सकते हो आप, कह सकते हो अगर आप बात करेंगे मार्च के यहाँ से, तो 3 से 4 गुना, 2 या 3 से 4 गुना जो है करीब करीब जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्च 2024 से लेके ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा जो है यील्ड देने वाली कंपनी, और इसी वजह से ये बाई इन्वेस्टर्स इन पे आ रहे हैं। और मार्केट कैपिटल अगर बात करेंगे, यहाँ पे फंडामेंटल अगर आप देखो, तो फंडामेंटल में मार्केट कैपिटल सबसे पहले आप देखोगे 3850 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, पी रेशियो 75 है, और इंडस्ट्री पी 65 है, ठीक है। फेस वैल्यू अभी 1 का है, ठीक है, अभी फेस वैल्यू बहुत कम है इसका, डिविडेंड जो है कंपनी अभी देती नहीं है, ठीक। और बुक वैल्यू यहाँ पे अगर बात करोगे तो 48.13 का है। तो फंडामेंटल भी ठीक ठाक कंपनी के हैं, और बाकी सारी चीजें भी ठीक ठाक है। और देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा किसी भी तरह से
कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है खरीदने या होल्ड करने या सेल करने का। ये केवल एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाया गया है। सिर्फ स्टडी किया है इसके बिजनेस को, इसके जो फंडामेंटल्स को, कंपनी के और कंपनी के जो है फ्यूचर ग्रोथ को स्टडी करके जो है ये वीडियो बनाया गया है। बाकी आप खुद से जरूर स्टडी करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका क्या राय है इस स्टॉक के बारे में, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ऐसे एक स्टॉक की जो है बारे में स्टडी पाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।